Hello, friends. Uh, Let me welcome you on New Year 2025. हम लोग डेली चैलेंज 2025 से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स, ठीक है, इन एन इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, then find the range of the radius of the circle। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप जानते हैं कि ये जो एलिप्स है वो कुछ ऐसा होगा। ये देखिएगा, ये एक ऐसा एलिप्स है। यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। देखिए हमारा एलिप्स। राइट। अब हम क्या करते हैं कि कोई एक सर्कल लेते हैं जो इसको टच कर रहा है। तो देखिए जो सर्कल टच करेगा, तो चूंकि सर्कल और एलिप्स दोनों ही जो है सिमेट्रिक है, तो वो इस तरीके से टच करेंगे कि इसका जो सेंटर होगा दैट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस और मेजर एक्सिस बोल सकते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है टी। तो आप जानते हैं कि जो पॉइंट पी है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो इलिप्स का कोऑर्डिनेट होता है। आपको याद होगा कि ए कॉस थीटा बी साइन थीटा ये होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन जा रही है पी टी, ये बेसिकली क्या होगा, देखिए इस सर्कल को ऐसे टच कर रहा है और इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा है। इससे मतलब ये समझ में आता है कि पी टी इज नॉर्मल एट पॉइंट पी। ठीक है। इसका मतलब हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मलिटी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, ये आपको याद होगा, इट इज ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट। अब ये जो लाइन है, ये जो नॉर्मल है, ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट टी। इसका मतलब देखिएगा एट टी, देखिए वाई कंपोनेंट विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ए एक्स सेक थीटा विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू सेक थीटा, जिसको बाद में मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू कॉस थीटा। राइट। इसका मतलब टी का जो कोऑर्डिनेट है वो ये बनेगा, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा कामा जीरो। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज पी टी, और यही आर के बराबर होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। तो ये जो आर होगा ये बेसिकली डिस्टेंस पी टी है। तो मैं पी टी का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। देखिए क्या बनेगा, देखिएगा ए कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा कि रेडियस इज गोइंग टू बी, ये देखिएगा कॉस थीटा बाहर निकलेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन के निकलेगा।
और नीचे वाले को हमने एलसीएम ले लिया है, बाकी जो बच गया देखो cos थीटा तो निकल गया, बाकी जो बचा उसमें हमने एलसीएम लिया, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कट गया, तो हम लोग क्या देखते हैं देखिएगा, दिस इज इक्वल टू बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट, अब क्या होगा देखिएगा, मैंने इसको ऐसे कर दिया, बी टू द पावर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा, बी अपॉन ए को बाहर निकाल दिया और मेरे पास बच गया ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हैं, बी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, that is equal to b by a, that is equal to b square plus a square minus b square sin स्क्वायर थीटा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि क्योंकि ये सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा आ गया है, तो आर विल बी मैक इफ sin theta is equal to 1. So this is b by a is square root of b square plus a square minus b square, ये और ये कट गया, so b by a into a, that is going to be b, and r minimum if sin theta is 0, so radius minimum will be b by a, अब अगर ये 0 होता तो ये b square निकलेगा, so this is b square by a. It means r will lie between b square by a and less than equal to b. So range जो होगा, range of the radius is lying between b square by a and it is less than equal to b. तो इस वीडियो में बस इतना ही, rest will discuss in the next class.